Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to explain you vocabulary from editorial from the Hindu editorial. Date is 21st 2022. और आज की जो बुक है बहुत ही खास है, आप इसे एक नोट कर सकते हैं, एक नोटबुक लेकर के। मैं तो कह रहा हूँ डेली कीजिए, और जिससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको वो चीज़ सेट हो जाएगी माइंड में, कभी भी सामने आती है पेपर टाइम में तो आप इजीली क्लिक कर पाओगे, उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं आप। डन। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है कि इसे डेली कीजिए, जो भी मैं करा रहा हूँ उसे नोट कर लिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, एंड जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज क्या है। मैं बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ये डेली पढ़ना न्यूज़पेपर। ओके, फर्स्ट वर्ड है कमिट, यानी वचनबद्ध होना, डेडिकेट होना या डिवोट होना किसी के लिए। दूसरा वर्ड है बियर द ब्रंट ऑफ, का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। ठीक है, यानी कि जैसा आपने किया है उसी का वही कंसिक्वेंसेस फील करना। देखते हैं आज का क्या है एडिटोरियल। देखो ये है बहुत ही सुपर्ब, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इंक्रीमेंटल विन, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन के फॉर्म में यहाँ पे यूज हुआ है। डन। ये कहना चाह रहा है कि जो इंक्रीमेंटल है यानी वृद्धि हुई है, जो विन है, जो जीत है यानी कि जीत हुई है, हमारी विजय जो हमें मिली है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो गई है। इंक्रीमेंटल है वो हल्की सी। क्या है? इंक्रीमेंटल है। देखें COP27 कमिट्स, ये अगर मैं इसको सब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, क्या करता हूँ, इसे मैं सब्जेक्ट कंसिडर कर लेता हूँ ऐसे, तो ओबियसली ये क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। तो इन्होंने कमिट्स लिखा है, देखिए। ठीक है, कमिट्स टू कंपेंसेट, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है, ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है किसी को मुआवजा देना। क्या देना? मुआवजा देना, यानी क्षतिपूर्ति करना। किसी का नुकसान हो गया तो उसके लिए कुछ पैसे देना। ठीक है, तो कंपेंसेशन फंड यानी कि दिया जाएगा। यानी COP27 कमिट्स, ये वादा करता है टू कंपेंसेशन फंड के लिए। लेकिन लीव्स यानी कि लीव्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लेटर। COP27 लीव्स ने कुछ छोड़ दिए हैं मुख्य या महत्वपूर्ण क्या सवाल फॉर लेटर, यानी बाद के लिए। वो कुछ जो सवाल रह गए हैं, मान लीजिए कुछ केवल फंड से ही काम नहीं चलने वाला, कुछ सवाल रह गए हैं, जो दिक्कत हो गई है, उस क्षतिपूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसमें वो बाद में देखे जाएंगे वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका टाइटल सब टाइटल दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं पूरी बुक ऐप ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। इमिशन। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, क्या होता है? उत्सर्जन। इसकी जो वर्ब होती है वो होती है इमिट। डन। बल्क का मतलब तादाद में, ढेर में या मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना। डेडलॉक रुकावट, स्टेलमेट या स्टैंड स्टिल, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रिक्शन का मतलब होता है सुख अनुभव, यानी कि मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, रियलिटी में लगता है तो उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। समथिंग दैट इज़ मेड, जो बनाया गया है, रियल, ऐसा लगेगा कि रियल है। कॉन्क्रीट, मजबूत लगेगा, रियल फील होगा। मिटिगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लें। मिटिगेशन का मतलब होता है कमी या राहत मिलना किसी भी चीज़ में, परेशानी में। जैसे मॉडरेशन जिसको बोलते हैं, पैलिएशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पेन किलर होता है वो पैलिएशन के लिए काम करता है। बफर, एड अ सॉल्यूशन, बफर का मतलब किसी समस्या में सॉल्यूशन को जोड़ना। या फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट, जो समस्याएं हो रही हैं उस समस्याओं के जो प्रभाव है उससे बचना या उससे प्रोटेक्ट करना। एक्रिमनी, ये भी कई बार आया हुआ है। एक्रिमनी का मतलब है कठोरता, तेजी या बिटरनेस। ठीक है। कैटलिसिस्ट का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट टू हैपन, जो किसी भी चीज़ को, जो कोई काम हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उसमें क्या करता है कैटलिस्ट? स्पीड अप कर देता है, उसको बढ़ा देता है। जैसे कि आपने रिएक्शन करी होगी, तो रिएक्शन में क्या होता है, हम ऊपर से कुछ एलिमेंट डाल देते हैं
तो उसकी स्पीड जो होती है रिएक्शन की वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट यानी कि एक्सेलरेटर। डन। फेरिक विक्ट्री का मतलब होता है नाशकारी विजय, यानी कि विजय तो हमें मिल जाए लेकिन उसमें नुकसान ज़्यादा हो। जैसे आ विक्ट्री डेट इज वन बाई इनकरिंग टेरिबल लॉसेस, जिससे क्या हो, इनकरिंग मतलब सहन करना पड़ रहा है, टेरिबल मतलब बहुत बड़े, लॉसेस का मतलब नुकसान सहन करने पड़ रहा है, लेकिन विजय तो मिल गई लेकिन लॉस भी हमें ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे 11 और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आपको न्यूज़पेपर में तो क्या, आपको क्वेश्चन पेपर में ज्यों के त्यों मिल जाएंगे एज इट। ठीक है, अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। तो ये बात समझ आ गई कि COP27 ने कमिट किया है कंपनसेशन फंड देने के लिए, लेकिन कुछ सवाल, महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, ठीक है, वो अभी भी छोड़ दिए हैं बात को सॉल्व करने के लिए, या उस पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। ये देखिए, द 2 वीक लॉन्ग यानी कि 2 सप्ते भर, मैं तब भी जब भी बता दूं आपको, जब भी हाइफन लगाओ, क्या लगाओ, मैं यहाँ रब कर देता हूँ, हाइफन लगा होता है किसी के 2 शब्दों के बीच में, ठीक है, और आगे दे रखा होता है कार्डिनल। ओके, तो लास्ट वाला जो नाउन है उसमें कभी भी प्लूरल नहीं बनता, वो क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिख सकता 2 वीक्स ओल्ड, 2 सप्ते पुराना। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया जो कि बता रहा है क्या, प्लूरैलिटी को। वीक्स एक नाउन है तो मैंने हाइफन नहीं लगाया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है या रूल है ये ग्रामर का। दूसरे से लिख देते हैं, द बॉय एज 12 ईयर, ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। ठीक है, ये मेरा 12 ईयर्स लिखना पड़ेगा। अगर सपोज मैं ऐसे लिखना चाहूँ, द बॉय एज 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, अभी भी लड़का 12 साल का ही, लेकिन इसमें हाइफन लगा दिए, इसमें प्लूरल में नहीं बना सकते ये वाला नाउन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। 2 वीक लॉन्ग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, 2 सप्ताह लंबी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग थी इन इजिप्ट में, कहाँ पर थी, इजिप्ट में। ध्यान रखना है कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, इजिप्ट में हुई है, ठीक है, वो भी बाला में। हैज़ ड्रॉन अ क्लोज विद अ symbolic victory in the form of a fund that will compensate some of the countries bearing the brunt of climate change linked natural disasters। अब मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए कि 2 सप्ते लंबी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यानी कि क्लाइमेट की मीटिंग इन इजिप्ट में हैज़ ड्रॉन, वो क्या हो गई, अनिर्णित हो गई है, कोई डिसीजन बड़ा नहीं आया हुआ इसमें, ड्रॉ हो गई मतलब। टू अ क्लोज, क्लोज मतलब करीब करीब, विद सिंबॉलिक विक्ट्री, लेकिन वो क्या है, सिंबॉलिक विक्ट्री है, कहीं ना कहीं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इन फॉर्म ऑफ फंड, किसके अगर मैं बात करूँ, किसके रूप में, फंड के रूप में। विक्ट्री तो मिली है लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं मिली है, वो थोड़ा सा एक सिंबॉलिक विक्ट्री मिली, उसका नाम क्या है देखते हैं आगे। डैट विल कंपनसेट, वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी जिसको नुकसान हुआ है उसका। सम ऑफ द कंट्रीज, कुछ कंट्री को वो पैसे देगी यानी कि फंड देगी, ठीक है। फिर लिखा है बेयरिंग द ब्रंट ऑफ, यानी कि जो हमने किया है उसके परिणाम स्वरूप, जो हमने किया है उसके परिणाम स्वरूप। और मैंने इसका वो भी लिखवाया था, मैंने बताया था कि बेयर ब्रंट का मतलब होता है का खामियाजा भुगतना, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, वो जो नुकसान या खामियाजा भुगत रही हैं, किसका, क्लाइमेट चेंज लिंक नेचुरल डिजास्टर, किसका, जो चेंज हो रहा है नेचुरल, ठीक है, या डिजास्टर, जो नुकसान हो, बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहे हैं प्रकृति के, उसके लिए। तो क्या करेगी, जो कुछ कंट्री हैं वो कंपेंसेट करेंगी, पैसा देंगी, ठीक है, जो इसका जो उतना इमिशन नहीं करते कार्बन का, फिर भी उन्हें नुकसान हो रहा है उनके लिए, जैसे कि छोटे छोटे देश के लिए जो अभी डेवलप नहीं है।
हाउएवर हालांकि प्रोग्रेस ऑन एक्शन टू कीप टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल वॉज लिमिटेड। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए आप, हालांकि प्रोग्रेस ऑन एक्शन प्रोग्रेस जो है कार्य पर चल रही है, टू कीप टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पर एक्शन चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। बियॉन्ड 1 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल वॉज लिमिटेड, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाना चाहिए, उस पर काम चल रहा है। प्री इंडस्ट्रियल लिमिटेड मतलब ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है, यानी कि लिमिटेड होना चाहिए दायरे के अंदर। डेट 27th, तो एडिशन कौन सा था इसका, कॉप का 27th ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जो अभी मीटिंग हुई थी 27वीं ऑफ पार्टीज वॉज प्रोजेक्टेड टू बी एन इम्प्लीमेंटेशन। उसका जो मेन प्रोजेक्टेड था वो क्या था, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना। क्या, कॉप डेट वुड हैव डिसिसिवली रिजॉल्व द क्वेश्चन ऑन हाउ द डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बल्क ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन। ये इनका था इम्प्लीमेंटेशन करना इन सारी चीज़ों का। डिसिसिवली रिजॉल्व मतलब बड़े निर्णायक रूप से रिजॉल्व कर दिया एक क्वेश्चन, हाउ द डेवलप कंट्री, की जो डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, जैसे जितने भी है, इंग्लैंड है, चाइना डेवलप में ही आता है, ठीक है, जो बड़े बड़े देश हैं ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, वो कैसे जिम्मेदार हैं कि बल्क ऑफ हिस्टोरिकल मतलब पुराने फॉर्म में जो पुराने तौर पे क्या क्या एमिशन किया था उन्होंने, ठीक है, वुड मेक गुड एंड ओल्ड प्रॉमिस, क्या करेंगे, वुड मेक करेंगे गुड ऑन एन ओल्ड प्रॉमिस टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्री $100 बिलियन एनुअली बाई 2020। अब देखिए कि क्या करेंगे, वुड मेक गुड ऑन ओल्ड प्रॉमिस, जो पुराना प्रॉमिस था, टू प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग कंट्रीज क्या 100 बिलियन एनुअली बाई 2020 तक। ये पुराना इनका वादा था कि जो डेवलप कंट्री हैं वो अनडेवलप कंट्री के लिए $100 बिलियन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, एक ये पुराना वादा था। इसमें लिखा है आगे सेंटेंस देखिए, ऑल वेदर द वर्ल्ड दुनिया वुड कमिट, इसने वादा किया टू एंड क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए, ऑल कैटेगरीज सारी तरह की ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड नॉट जस्ट कोल, इन्हें बोल रहा है कि कोयला ही नहीं बल्कि सारी कैटेगरी के जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनका क्या करेंगे, अब एंड करेंगे, ये भी वादा किया था। डेस्पाइट का मतलब बावजूद, आर ऑफ नेगोशिएशन घंटों भर बातचीत होने के बावजूद भी, दीज डेडलॉक्स आर रिमेन, लेकिन ये गतिरोध जो है, ठीक है, ये रुकावट जो है कि हम फॉसिल फ्यूल को बंद करना अभी भी ऐसा का जैसा ही बना रहा है, क्योंकि हर देश इसको एकदम नहीं कह सकता कि हम फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करेंगे, इससे कार्बन एमिशन होता है और ये एक जल्दी से अभी प्राप्त होने वाला रिसोर्स है, फॉसिल है देश के लिए। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो फिर कहाँ से चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए ये अभी रुकावट बनी हुई है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए लाइट वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ों की हमें कोयल की ज़रूरत पड़ती है, फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली हम केवल अभी सोलर पैनल से हम काम नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी बड़े लेवल पे लाइट का उत्सर्जन नहीं हो सकता। ये तो एक ही एग्जांपल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा भी, ठीक है, लाइट के अलावा भी। COP 27 विल सर्टेनली सुनिश्चित रूप से बी रिमेंबर्ड ध्यान रखेगा एज द COP 27 लॉस डैमेज, ठीक है, कि COP 27 विल सर्टेनली सुनिश्चित रूप से क्या रखेगा, रिमेंबर COP 27 के क्या, लॉस एंड डैमेजेस, ठीक है, L&D शॉर्ट में लिखेंगे। आ नियरली 3 डिकेड यानी 30 साल ओल्ड, देखिए हाइफन लगा दिया, एस नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है, ओल्ड मूवमेंट, जो पुराना क्या था मूवमेंट था, फर्स्ट इनिशिएटेड जो शुरू किया गया था क्या, बाय द आइलैंड ऑफ नेशन, कि जो आइलैंड वाले नेशन है, ठीक है, उसका क्या नाम है, वनुअटू एंड द अलायंस था, गठबंधन था ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ठीक है, वनुअटू और अलग जो दूसरे आइलैंड है छोटे छोटे उनके साथ अलायंस था। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया 30 साल पहले, क्या था, हैज़ कम टू
पार्शियल फ्रूशन, कि ये साथ साथ आए थे और ऐसा रियल में लग रहा था कि कुछ होगा, कुछ करेंगे ये बड़े लेवल पे। आगे देखिए, देयर विल बी नाउ बी अ डेडिकेटेड फंड। अब क्या है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए कंपनसेट करने के लिए द मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा घातक ये डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, दैट आर ऑलरेडी बियरिंग द ब्रंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज लिंक्ड नेचुरल डिजास्टर, की जो प्राकृतिक डिजास्टर नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है किन लोगों के लिए, जो आइलैंड वाले कंट्री हैं, आइलैंड वाले नेशन हैं, ठीक है। L&D लॉस एंड डैमेजेस, ठीक है, लॉस एंड डैमेजेस रेफर्स, ये बताता है या दर्शाता है इम्पैक्ट मतलब प्रभाव ऑफ क्लाइमेट चेंज के डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि हम अगर इस तरह से कार्बन एमिशन करते रहे तो वो उसे अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कार्बन एमिशन के। ईदर बाय मिटिगेशन, कि अगर हम इसको कम कर दें, क्या क्या चीज़, कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हम कम भी करते हैं, और एडेप्टेशन यानी कि मॉडिफाइंग प्रैक्टिसेस टू बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, कि हम मॉडिफाई करें ऐसी प्रैक्टिसेस जो बफर के एक सॉल्यूशन जोड़े अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें वो प्रभाव डाले, यानी कि कम क्लाइमेट चेंज हो, ठीक है, कब, ग्रीन हाउस करके या एडेप्टेशन करके, ठीक है, यानी कि तो इससे भी काम नहीं चलने वाला, क्यों, हमें कार्बन इमिशन रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो छोटे छोटे जो आइलैंड वाले नेशन हैं। दे आल्सो इंक्लूड, क्या, नॉट ओनली इकोनॉमिक डैमेज, उनको इकोनॉमिक डैमेज ही नहीं टू प्रॉपर्टी बट आल्सो लॉसेस ऑफ लाइवलीहुड, उनका जीवन काल भी क्या लॉस होता है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या बायोडाइवर्सिटी यानी जीवांत चीज़ें हैं, यानी कि जैसे जंगल है, जंगल में रहने वाले जानवर हैं, इंसान है, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में पेड़ पौधे सब चीज़ आ जाती है। साइट डेट हैव कल्चरल इम्पोर्टेंस, कि जो कुछ साइटें ऐसी हैं जो कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को वो उसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, वो उसमें बदलाव आता है फिर अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो। दिस ब्रॉडनेस, ये फैलाव, ये बड़ा स्कोप फॉर अफेक्शन नेशन टू क्लेम कंपनसेशन, कि इस तरह का जो इसके लिए स्कोप बनना चाहिए बड़े पैमाने पर कि अफेक्शन मतलब प्रभाव, अफेक्टेड है, ये देखिए अफेक्टेड नेशन जो प्रभावित देश हैं क्या हैं, क्लेम कर सकें कंपनसेशन के लिए, ठीक है, तो जितने भी बड़े पैमाने पर स्कोप हो सकता है कि अफेक्टेड जो नेशन हैं उनके लिए क्लेम कर सकें वो कंपनसेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अप्रूव्ड एट शर्म एल शेख, यानी इजिप्ट में ही एक शहर का नाम है जो बहुत ही कोस्टल एरिया है वहाँ पे और बहुत सुंदर है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओनली कमिट, उसने क्या किया, कमिट किया या टू अ फंड, किसके लिए, फंड के लिए, बीइंग क्रिएटेड, कि फंड क्रिएट करना चाहिए या किया जाए, एंड लीव्स डिस्कशन फॉर हाउ इट बी सेटअप, कि इस पे एक डिस्कशन छोड़ दीजिए कि डिस्कशन करो कि हाउ इट टू बी सेटअप, कि इस तरह कैसे सेटअप किया जाए, फंड तो मिलेगा, कौन देगा, कैसे दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे भी महत्वपूर्ण, हु विल पे हाउ मच, और कौन कितना पे करेगा पैसा, ठीक है, जो छोटे छोटे नेशन उनके लिए। फॉर फ्यूचर कॉप नेगोशिएशन, ये फ्यूचर का कॉप की जो मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये नेगोशिएशन होगा, ये बातचीत होगी इस मैटर पे कि कौन कितना पैसा देगा। वाइल देयर हैव बीन नॉमिनल, कुछ थोड़ा सा है क्या, कमिटमेंट, लोगों ने कमिटमेंट किया या देशों ने, क्या, बाय स्कॉटलैंड, कौन से यानी स्कॉटलैंड के द्वारा, स्कॉटलैंड एंड वलोनिया, यानी जो बेल्जियम में है, ठीक है, किसमें, बेल्जियम में, तो आप स्कॉटलैंड बेल्जियम मान सकते हो, कि टू डोनेट टू अ सच फंड, कि इस तरह का फंड वो डोनेट करेंगे, उन्होंने थोड़ा नॉमिनल फॉर्म में यानी छोटे मामूली तौर पे कमिटमेंट किया। एंड द एस्टिमेटेड लॉस एंड डिजास्टर इज ऑलरेडी ओवर $500 बिलियन, लगभग एस्टिमेटेड जो लागत है वो ऑलरेडी ओवर $500 बिलियन से भी ज़्यादा जो नुकसान हुआ है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन बातचीत हो रही है, ठीक है, दिस ईयर द यूरोपियन यूनियन प्रेस्ड हार्ड फॉर चाइना,
कि यूरोपियन यूनियन जो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, चाइना पे, क्योंकि चाइना बहुत उत्सर्जन करता है। अरब स्टेट एंड लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़, अरब स्टेट की बात करें या लार्ज जो डेवलपिंग कंट्री उनकी बात करें, तो ये सब के सब कार्बन इमिशन करते हैं। एंड दिस कुड इंक्लूड इंडिया, इसमें कौन है, इंडिया भी इंक्लूड है। टू कंट्रीब्यूट ऑन द ग्राउंड दैट दे वर लार्ज इमिटर्स, किस लेवल पे इंडिया को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो लार्ज इमिटर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन का या ग्रीन गैसेस का उत्सर्जन करता है। ठीक है, दिस ऑलरेडी ओपन्स अ फ्रेश ओकेजन फॉर एक्रोमनी, एक्रोमनी कहते हैं कड़वाहट, इन फ्यूचर कॉप्स, इसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है फ्रेश ओकेजन, एक नया ओकेजन जिसमें क्या कड़वाहट फैल जाएगी इन फ्यूचर में, जब कॉप्स एंड गिवन दैट बेयरली अ थर्ड कमिटेड क्लाइमेट फाइनेंस हैज़ मेड इट्स वे टू डेवलपिंग कंट्रीज, द L&D यानी कि लॉस एंड डिजास्टर फंड टू माइट टेक ईयर बिफोर इट कैन मीनिंगफुल ऑपरेट। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए कि इसने ऑलरेडी पहले ही ओपन कर दिया है क्या, फ्रेश ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन जिसमें कड़वाहट फैलेगी भविष्य में। कॉप्स एंड गिवन दैट बेयरली, मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से, अ थर्ड ऑफ कमिटेड क्लाइमेट फाइनेंस, अगर मैं थर्ड कमिटमेंट की बात करूँ या क्या फाइनेंस हैज़ मेड इट्स वे, कि जो पैसा है वो अपना रास्ता बना चुका है डेवलपिंग कंट्रीज़, कैसे जाएगा ये देखेंगे। द L&D लॉस एंड डिजास्टर फंड टू माइट टेक ईयर्स, कि कुछ समय ले सकता है, बिफोर इट कैन मीनिंगफुल ऑपरेट, कि इसे कैसे हम ऑपरेट करें, इसमें कुछ समय और लग सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी सबको पैसा देना, कैसे देंगे, कितना देंगे, ये एक बड़ा मैटर है। वाइल द गेन इज इंक्रीमेंटल, जो गेन है वो इनकी बढ़ रहा है। कंट्रीज आउट नॉट टू लूज मोमेंटम एंड मस्ट वर्क हार्डर टू एंश्योर दैट कॉप्स रिमेन क्रेडिबल, कैटालिसिस आर नॉट ओकेजन फॉर फेरिक विक्ट्री। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये ध्यान से देखिए, वाइल द गेन, जो फ़ायदा है वो बढ़ रहा है। कंट्रीज आउट नॉट लूज मोमेंटम, की जो अभी क्षण है उसको क्या नहीं करना चाहिए, लूज नहीं करना चाहिए। मस्ट वर्क, इस पर काम करना चाहिए हार्डर, बड़ी मेहनत से, टू एंश्योर, ताकि सुनिश्चित कर सकें कॉप्स रिमेन्स क्या क्रेडिबल, कि कॉप्स में जो मीटिंग होती है वो बहुत ही क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, हम लोग ऐसा मान सकें, अगर सारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें काम करेंगे तब। ठीक है, यानी कि कॉप की बातें मानेंगे तब। कैटलिसिस्ट, ठीक है, कैटलिसिस्ट का ग्रुप फॉर्म में काम करेंगे, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। आर नॉट ओकेजन फॉर अ फेरिक विक्ट्री, कि ऐसा ना हो कि ये फेरिक विक्ट्री बन जाए। फेरिक का मतलब जो नुकसान ज़्यादा हो, फ़ायदा कम हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ पे सारे जितने भी देश हैं, नेशन है, ठीक है, अगर वो समय से पहले कार्बन मिशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर कमीशन कम नहीं किया, फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, ठीक है, अगर उन्होंने यूज़ करते रहे, ठीक है, तो कार्बन इमिशन होगा, इमिट होगा, और इमिट होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस, और इससे जो जितने भी आइलैंड नेशन है, ठीक है, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। डन। तो आज का ये एडिटोरियल था। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।